नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि चित्रा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर और आकर्षक शरीर वाला होता है। मनमोहक होते हैं ऐसे लोग। इन लोगों के नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। इनकी आँखें सुंदर होती हैं। इन लोगों की आँखें गोलाई लिए हुए मंजरी कलर की होती हैं, यानी कि इनकी आँखें गोल होती हैं और मंजरी यानी कि थोड़े भूरे रंग की अथवा थोड़े नीले रंग की आँखें होती हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग यौन और मैथुन सुख के भूखे होते हैं, यानी कि ऐसे लोग यौन सुख के लिए, काम सुख के लिए, मैथुन सुख के लिए आतुर रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं। ये लोग गहरे चटीले रंग के प्रेमी होते हैं। चटीले रंग का मतलब है कि जो गहरे कलर होते हैं उन कलरों को पसंद करने वाले होते हैं ये लोग। कई बार ये लोग अपने कपड़े भी चित्र विचित्र ढंग के कपड़े पहनते हैं। ये लोग कला कुशल होते हैं, यानी कि कोई ना कोई कला को जानने वाले होते हैं, किसी न किसी आर्ट को जानने वाले होते हैं। ये लोग सुंदर वस्त्राभूषणों के और रत्नों के शौकीन होते हैं, यानी कि सजने संवरने के शौकीन रहते हैं। ये लोग शौकीन मिजाज के भी होते हैं, लेकिन थोड़े क्रोधी तेज स्वभाव के होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं। कई बार ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं, किसी भी काम में बहुत जल्दी दिखाते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, मनमोहक होता है। ऐसे लोग विचित्र नेत्रों वाले होते हैं। विचित्र नेत्रों का मतलब है कि इनकी आँखें सामान्य लोगों से थोड़ी अलग दिखने वाली होती हैं, लेकिन इनकी आँखें सुंदर होती हैं, आकर्षक नेत्रों वाले होते हैं। ये लोग वार्ताकार होते हैं। वार्ताकार का मतलब है कि वाक्पटु होते हैं, बोलने में निपुण होते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं। ये लोग उद्घोषक हो सकते हैं, यानी कि प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अथवा ये लोग समाचार वाचक बन सकते हैं, यानी कि टीवी एंकर या न्यूज़ एंकर वगैरह बन सकते हैं, अथवा ये लोग भाषण लिखने वाले बन सकते हैं, भाषाविद भी होते हैं ये लोग। ये लोग स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकते हैं। ये लोग कथा लेखक भी बन सकते हैं, कोई कथा कहानियों का लेखन करने वाले, अथवा ये लोग कथावाचक भी बन सकते हैं, कोई प्रवचनकर्ता अथवा किसी न किसी प्रकार का कोई भाषण देने वाले बन सकते हैं। ये लोग ज्ञान पिपासु होते हैं और ज्ञान संवर्धन करने वाले, यानी कि ज्ञान बढ़ाने वाले आयोजन भी कराते हैं, कार्यक्रम भी कराते हैं। ये लोग अपनी वाणी के माध्यम से जाने जाते हैं। ये लोग अच्छा बोलने वाले होते हैं और वाणी से संबंधित काम करके लाभ भी कमाते हैं, अथवा लेखन से संबंधित कार्य करके लाभ कमाते हैं। ये लोग सौम्य वर्ण के प्रिय होते हैं। सौम्य वर्ण का मतलब है कि ये लोग स्वयं भी सौम्य सरल स्वभाव के होते हैं और सौम्य सरल स्वभाव के लोगों को पसंद भी करते हैं। ये लोग सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग शौकीन मिजाज के होते हैं
और सुंदर वस्त्राभूषण पहनने के शौकीन होते हैं, यानी कि सजने संवरने के शौकीन होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के, विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई कला को जानने वाले होते हैं, यानी कि किसी न किसी आर्ट को जानने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं। ये लोग परस्त्रीगामी भी हो सकते हैं। परस्त्रीगामी का मतलब है कि पराई स्त्री के साथ में संबंध रखना। यदि पुरुष हो तो वह पराई स्त्री के साथ में संबंध रखेगा, और यदि स्त्री हो तो वह पराये पुरुषों के साथ में संबंध रखेगी। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, मनमोहक होगा। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं। ये लोग विचित्र वेशभूषा वाले होते हैं। विचित्र वेशभूषा का मतलब है कि ऐसे लोग सामान्य लोगों से थोड़े अलग तरह के कपड़े पहनने वाले होते हैं। ये लोग सुंदर नेत्रों वाले होते हैं, यानी कि इनकी आँखें बहुत सुंदर होती हैं और इनकी आँखों में सम्मोहन की शक्ति होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इनको देख करके, इनकी आँखों को देख करके इनके प्रति आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इन लोगों के अंदर स्त्रीण गुण ज़्यादा होता है। यदि स्त्री हो तो उसके अंदर तो स्त्रीण गुण होगा ही, लेकिन यदि कोई पुरुष हो तो उसके अंदर भी स्त्रीण गुण रहेगा। स्त्रीण गुण का मतलब है कि स्त्रियोचित स्वभाव वाला, यानी कि स्त्रियों के जैसे, महिलाओं के जैसे स्वभाव आचरण करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। यदि किसी महिला की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा हो तो ऐसी महिला स्त्रियों जैसा व्यवहार करेगी ही, लेकिन यदि किसी पुरुष की कुंडली में भी चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा बैठे हों तो वह पुरुष भी स्त्रियों जैसा, महिलाओं जैसा आचरण व्यवहार करने वाला होगा। ऐसे लोग शौकीन मिजाज के होते हैं और वस्त्राभूषण के शौकीन होते हैं। कई बार ऐसे लोग स्त्रियों जैसा आभूषण और वस्त्र आदि पहनने वाले होते हैं, यानी कि यदि स्त्री हो तो वह तो स्त्रियों जैसे कपड़े पहनेगी ही और स्त्रियों जैसा श्रृंगार करेगी ही, लेकिन यदि पुरुष हो तो वह भी स्त्रियों जैसा, महिलाओं जैसा श्रृंगार करने वाला होगा। ऐसे लोग सजने संवरने के शौकीन होते हैं और शौकीन मिजाज के होते हैं। ये लोग कला कुशल भी होते हैं, यानी कि कोई ना कोई कला को जानने वाले होते हैं, कलाकार होते हैं, किसी न किसी आर्ट को जानने वाले होते हैं। ये लोग शौकीन मिजाज के, अति कामुक प्रवृत्ति के, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग परस्त्रीगामी भी हो सकते हैं। परस्त्रीगामी का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो वह दूसरे की स्त्री के साथ में संबंध रखने वाला होगा, और यदि स्त्री हो तो वह पराये पुरुष के साथ में संबंध रखने वाली होगी। कई बार ये लोग समान लिंगी के प्रति भी आकर्षित होते हैं, यानी कि पुरुष हो तो वह पुरुष के प्रति ही आकर्षित होगा और यदि महिला हो तो वह महिला के प्रति ही आकर्षित होगी। ऐसा कभी कभी होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर, आकर्षक शरीर वाला होता है। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं। ये लोग सुगठित देह वाले होते हैं, यानी कि अच्छे मांसल शरीर वाले होते हैं और ये लोग सुंदर होते हैं। ये लोग भीड़ में भी आसानी से पहचाने जाने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग सुंदर होते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में भी यदि ये खड़े हों तो इन लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोगों की
शारीरिक सुख के प्रति दो तरह की भावनाएं होती हैं। या तो ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा कामी होते हैं, अथवा ये लोग काम सुख से बिल्कुल परांगमुख होते हैं, यानी कि काम सुख के प्रति बिल्कुल भी इनका मन नहीं जाता है, उससे घृणा करने वाले होते हैं, अथवा अति कामी होते हैं। ये लोग यौन इच्छा के विषय में विचित्र विचारधारा रखने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग काम सुख को, शारीरिक सुख को बहुत अलग ढंग से अपने हिसाब से देखने वाले होते हैं। ये लोग चतुर होते हैं और किसी भी काम में सुअवसर की प्रतीक्षा करने वाले होते हैं, यानी कि अच्छे मौके की प्रतीक्षा करने वाले होते हैं। ये लोग यदि मौका मिले तो किसी भी काम को तुरंत अंजाम देते हैं। ये लोग करिश्मा करने वाले भी होते हैं। करिश्मा करने का मतलब है कि आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग ऐसे काम कर देते हैं कि समाज के लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये लोग परस्त्रीगामी भी हो सकते हैं। परस्त्रीगामी का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो वह पराई स्त्री के साथ में संबंध रखने वाला होगा, यदि स्त्री हो तो वह पराये पुरुष के साथ में संबंध रखने वाली होगी। ये लोग शौकीन मिजाज के होते हैं, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं और थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं। थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाले, वाद विवाद करने वाले होते हैं और इनके शरीर में चोट भी लगती है, यानी कि इनके शरीर में चोट के निशान भी होते हैं।